वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू विंग्स ए उड़ान। दिस इज पंकज कपूर। दोस्तों, आपको पता है कि कंप्यूटर्स में हमने इनपुट डिवाइसेस को कंप्लीट किया था और उसी के साथ मैंने आपको बताया था कि आने वाले दिनों में एक दो दिनों के अंदर हम आउटपुट डिवाइसेस जो है उन्हें भी शुरू करेंगे। आज हमने ये देखना है कि आउटपुट डिवाइसेस जो है ये क्या होती है। उसी के साथ हम देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ आउटपुट है, जैसे हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट या हार्ड कॉपी आउटपुट, उनके बारे में हम समझेंगे। और फिर हम देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है, कौन सी जो बहुत इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर, उसके बारे में बात करेंगे। मॉनिटर की टाइप्स देखेंगे, डिस्प्ले स्क्रीन किस तरह की होती है वो देखेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो रिमेनिंग आउटपुट डिवाइसेस है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट करवा दूंगा, जहां प्रिंटर्स के बारे में बात करनी है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे यही पूछ रहे हैं अभी भी, जिन्होंने ये जो किरणजीत सर के द्वारा एमसीक्यूज और थ्योरी अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग वो प्रोवाइड की गई है, उनको जिनको नहीं मिली है मैं उनको वापस से बता दूं, नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और पूरा प्रोसीजर वापस से बताया गया। आप देखिए एक बार, नहीं पता चलता है तो नीचे जो अपने फोन नंबर्स प्रोवाइडेड है, आप टीचर को कॉल करके भी पूछ सकते हो। मैं मानता हूं कि बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि एग्जैक्टली पहली कॉल आपकी शायद रिसीव ना हो रही हो। उसका रीजन होता है बहुत सारी कॉल्स एक ही समय पे आती है। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो फैकल्टी है वो किसी और काम के साथ डील कर रही है, तो एक समय पे उसी समय कॉल उठाना ऑन द स्पॉट कभी मुश्किल हो जाता है। आप 2-3 बार कॉल करोगे, जरूर आपकी जो भी क्वेरी है उसे रिजॉल्व किया जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। दोस्तों, बात आती है कि आउटपुट डिवाइस क्या है। देखो, आउटपुट डिवाइस जो है ये कोई भी टाइप का कंप्यूटर के हार्डवेयर का इक्विपमेंट है, नॉट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का इक्विपमेंट है, जो कि हमें कंप्यूटर जो रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है उन्हें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लाके बताता है। मतलब जैसे कंप्यूटर को हमने कोई डाटा प्रोवाइड किया और कंप्यूटर ने उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर ली है। प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर ने हमें उसका रिजल्ट भी तो शो करना है। अब वो रिजल्ट जो है हम डिफरेंट फॉर्म्स में या तो देख सकते हैं, या हम उन्हें सुन सकते हैं, या हम वो अपने फिजिकली अपने पास ला सकते हैं। जैसे मान लो जो रिजल्ट है वो कंप्यूटर ने अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर दिखाया, तो मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। उसी के साथ उस रिजल्ट को हम सुन भी सकते हैं स्पीकर्स के जरिए। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। उसी के साथ रिजल्ट को हम हार्ड कॉपी की फॉर्म में, शीट्स की फॉर्म में, प्रिंटर के जरिए प्रिंट करके भी बाहर निकाल सकते हैं। तो प्रिंटर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। आपको जब भी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है गिवन ऑप्शंस में से, या फिर ये पूछा जाता है कि कोई नाम दे देगा और बोलेगा ये इनपुट है, ये आउटपुट डिवाइस है, या नन ऑफ दीज है, या बोथ ऑफ दीज है, तो सिंपली मैं आपको बताऊं, आपने देखना है वो काम क्या करता है। अगर कोई डिवाइस ऐसा काम कर रही है जो हमसे डाटा ले रही है, तो सिंपली वो एक इनपुट डिवाइस है। और कोई डिवाइस ऐसा है कि जो हमें डाटा शो कर रही है, रिजल्ट्स शो कर रही है, तो वो एक आउटपुट डिवाइस है। मिसाल के तौर पे हमने कीबोर्ड के जरिए क्या करवाते हैं, हम डाटा को इनपुट करवाते हैं, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। समझ रहे हो आप? उसके अलावा स्क्रीन या मॉनिटर के जरिए हम डाटा को देख सकते हैं, तो मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो कॉमन और बहुत इजी लैंग्वेज में ये आपको समझ आना चाहिए। तो आई होप ये आपको पता चल गया। मैं एक बार रीड कर रहा हूं सभी के लिए कि एक आउटपुट डिवाइस एक पीस है कंप्यूटर के हार्डवेयर इक्विपमेंट का, जो कि कन्वर्ट करती है इंफॉर्मेशन को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। आउटपुट को हम देख भी सकते हैं कंप्यूटर के मॉनिटर पे, हम सुन भी सकते हैं स्पीकर्स के जरिए, और इसी के साथ हम प्रिंट भी करवा सकते हैं प्रिंटर्स के जरिए। तो ये सभी आउटपुट डिवाइसेस हैं। दो टाइप के आउटपुट होते हैं, एक तो हो गया हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, दूसरा हो गया हार्ड कॉपी आउटपुट। देखो, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या है, जिसे हम पेपर पे प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये बेसिकली इसे हम बोल सकते हैं कि ये पीडीएफ फॉर्मेट में जैसे हो गया सॉफ्ट कॉपी है, जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता हमारे पास, जो समय के बाद अगर हमें इसकी जरूरत नहीं है तो कभी कभी ऐसा भी होता है डिलीट कर देते हैं और वैनिश हो जाता है जब हमारा उसका इस्तेमाल करना या उसका यूज जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये हो गया सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। देखिए, इसे प्रोड्यूस नहीं किया जाता पेपर पे, और इंपॉर्टेंट हम इसे टच नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम मटेरियल दैट कैन बी टच्ड, दैट कैन नॉट बी टच्ड होगा गाइज, दैट कैन नॉट बी टच्ड एंड कैरिड फॉर बीइंग शोन टू अदर्स। हम किसी को दिखा नहीं सकते कि फिजिकली फॉर्म में नहीं दिखा सकते। टेम्परेली होता है नेचर में और ये वैनिश कर जाएगा कुछ समय के बाद। बट हार्ड कॉपी आउटपुट को आप पेपर पे प्रोड्यूस करते हो, लंबे समय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, फिजिकली प्रेजेंट होता है, यू कैन टच, परमानेंटली होता है, तो प्रोड्यूस किया जा सकता है पेपर पे।
या किसी मटेरियल पे, दैट कैन बी टच्ड, इसे आप दूसरों को दिखा सकते हो, परमानेंट होता है नेचर में, और कैन बी केप्ट इन फाइल्स और कैन बी यूज्ड एट अ लेटर टाइम। आप इसे कहीं पे भी संभाल के रख सकते हो और जब आपको वापस से कहीं पे जरूरत पड़े आप इसे देख सकते हो। तो आई होप ये आपको मालूम पड़ गया होगा कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अंतर क्या है। बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट आउटपुट डिवाइस, दैट इज मॉनिटर। गाइस आज हम आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं, तो कहीं पर अगर इनपुट आउटपुट की जगह इनपुट बोल दिया होगा तो आप समझ लीजिएगा उसको। तो बेसिकली हम मॉनिटर के ऊपर बात करते हैं। तो मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू भी बोलते हैं। मॉनिटर के जरिए हम रिजल्ट्स जो है वो देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं मॉनिटर के डिस्प्ले की, तो ये दो तरह की होती है। एक होती है मोनोक्रोम डिस्प्ले, दूसरी होती है कलर डिस्प्ले। दोस्तों मैं बता दूं, मोनोक्रोम डिस्प्ले आज से काफी समय पहले इस्तेमाल की जाती थी, बहुत समय पहले। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स में काफी टाइम पहले, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में आज भी टेक्नोलॉजी का यूज उतना नहीं किया जाता, दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा हो, ये सच्चाई है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो डेस्कटॉप होते हैं, अगर आपको पता हो तो डेस्कटॉप में जो भी हमें डाटा शो होता है, टेक्स्ट शो होता है, वो सिंगल एक ही कलर में शो होता है। मोनो मीन सिंगल। तो जब भी एक ऐसी स्क्रीन जो एक ही कलर को इस्तेमाल करके हमें डाटा को दिखाए, एक ऐसी स्क्रीन जो एक सिंगल कलर को यूज कर रही है और हमें टेक्स्ट या कुछ भी शो कर रही है, तो वो हो गया मोनोक्रोम डिस्प्ले। मोनोक्रोम डिस्प्ले में प्रॉब्लम यही है कि हम इमेजेस, वीडियोस वगैरह नहीं देख सकते थे, बहुत पुराने टाइम की बात है। और अब तो कलर डिस्प्ले सामने आ चुका है। कलर डिस्प्ले आप अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स और उसके अलावा हर वो जगह जहां आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, जहां स्क्रीन्स होती है, वो कलर डिस्प्ले आज के समय पे। मैं आपको इन दोनों के ऊपर एक पर्टिकुलर और देखने में हमें फर्क पता चले, मोनोक्रोम कैसी होती है, कलर कैसी होती है, मैं थंबनेल पे पिक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप जरूर वहां जाके भी देख सकते हैं। आइए, तो मॉनिटर जो है इसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। मैंने बताया मॉनिटर दो टाइप का होता है, मोनोक्रोम और कलर। मोनोक्रोम डिस्प्ले जो है ये एक ही कलर को यूज करता है, जैसे सारा टेक्स्ट ग्रीन कलर में आता है, सारा टेक्स्ट व्हाइट कलर में आता है। बट जो कलर डिस्प्ले मॉनिटर है ये 256 कलर्स को एक समय पे इस्तेमाल करता है। बात आती है इमेज क्या होता है। दोस्तों जो आप इमेज देखते हो अपने मोबाइल में या कहीं पे भी, कंप्यूटर में कहीं पे भी, तो ये पिक्सल्स की बनी होती है। छोटे 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 पिक्सल्स को जोड़ के इमेज बनती है। आप होता है ना रेक्टेंगुलर शेप्ड इमेज आप देखते हो तो छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं। अब जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज्यादा इमेज की क्लैरिटी होती है। इमेज की क्लैरिटी डिपेंड करती है इन तीन फैक्टर्स के ऊपर, जो कि है रेजोल्यूशन, डॉट पिच, रिफ्रेश रेट। रेजोल्यूशन का मीनिंग क्या हो गया? रेजोल्यूशन मींस की हॉरिजॉन्टल ये वाली लाइन और वर्टिकल लाइन में हमारे पिक्सल्स कितने हैं। जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे, जितना ज्यादा रेजोल्यूशन होगा, उतनी ज्यादा हमारी इमेज की क्लैरिटी होगी। डॉट पिच मींस एक पिक्सल और दूसरे पिक्सल के बीच में हॉरिजॉन्टल नहीं बोलेंगे, सॉरी, डायगोनल डिस्टेंस कितना है। तो जितना डायगोनल डिस्टेंस कम होगा, दूरी कम होगी, पास पास होंगे पिक्सल, उतने ज्यादा क्लैरिटी होगी इमेज की। रिफ्रेश रेट का मीनिंग क्या हो गया कि कंप्यूटर कितनी जल्दी न्यू न्यू इमेजेस को हमें दिखा सकता है। डिस्प्ले की कितनी पावर है कि न्यू न्यू इमेजेस को हमें जल्दी से दिखाए, एक सेकंड में जल्दी से कितनी इमेजेस दिखा सकता है, वो हो गया रिफ्रेश रेट। हालांकि ये तीनों के बारे में इतना नहीं पूछा गया आज तक, बट आपको ठीक है थोड़ा बहुत पता है तो बेनिफिट है। बात आते हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। मॉनिटर के टाइप्स कौन से होते हैं? दोस्तों मैं बता दूं आपको, CRT जो है, कैथोड रे ट्यूब, ये मॉनिटर के टाइप्स, वही बात आ गई पुराने कंप्यूटर्स डेस्कटॉप में दिखने को मिलते थे। आपको पता होगा यहाँ पे स्क्रीन की बिल्कुल फ्लैट, स्ट्रेट नहीं होती है, फ्लैट नहीं होती है, हल्की सी कर्व्ड होती है। आप देखो अपने स्कूल्स में पक्का कहीं कंप्यूटर्स आपने जरूर देखे होंगे ऐसे। ये होती है CRT, कैथोड रे ट्यूब। देखो हमें सामने से सिर्फ स्क्रीन दिखती है, बैक एंड पे बहुत सारा प्रोसीजर होता है। पता भी होगा महंगे भी होते थे, और मोनोक्रोम नहीं सॉरी, अपना CRT ट्यूब्स जो होती है, एक तो महंगी होती है, दूसरा हैवी होती है, बड़े होते हैं। इसी वजह से डेस्कटॉप को एक जगह से दूसरी जगह तक उठा के लेके जाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था। बट आज के समय पे आपको पता है कि फ्लैट डिस्प्लेज आ रही हैं, LCDs, LEDs आ रही है। तो मैं आपको बताता हूं कि CRT क्या हो गया। ये एक रेक्टेंगुलर शेप्ड मॉनिटर होता है, ठीक है, और शेप मैंने आपको दिखाई है, ये होती है स्क्रीन जो आप देख पाते हो। बैक एंड पे ये प्रोसीजर है, ठीक है। जिस तरह से हमारा टेलीविजन नहीं होता था पहले वाला, अब तो LCDs, LEDs आ गए, उनको मैं नहीं बोल रहा, मैं टेलीविजन की बात कर रहा हूं। कौन सा टेलीविजन? जो बड़े बड़े टीवीज होते थे पहले, BPL कंपनी के,
सैमसंग के भी होते थे, अब तो बहुत कॉम्पैक्ट साइज में आते हैं। तो उसी तरह काम करता है जैसे टेलीविजन काम करता है। सीआरटी भी एक वैक्यूम ट्यूब है, ये देखो ये ट्यूब आ गई। इस ट्यूब में इलेक्ट्रॉन गन्स होती है, इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन को भेजती है और आगे स्क्रीन के ऊपर, उस स्क्रीन को बोलते हैं फास्फोरेसेंट स्क्रीन, जो हमें दिखती है उस पे इमेजेस को डिस्प्ले किया जाता है। तो ये जो ट्यूब है ना, ये पूरी ट्यूब, यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन गन है ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड को मॉड्यूलेट कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, कम कर सकती है। बेसिकली पीछे से इलेक्ट्रॉन्स को फॉल किया जाता है स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन पे इमेज बनती है। जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स फॉल किए जाएंगे वहां वहां इमेज बनेगी उस तरह से। और बैक एंड पे बहुत सारी चीजें हैं। सीआरटी में आपको बता दूं ये खुद में एक अपना टॉपिक है बहुत बड़ा इंजीनियरिंग में। जो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आप सबने करी हुई, आप में से किसी ने भी की हुई है, तो ऑब्वियसली सबने नहीं की होगी, किसने भी की हुई है तो उसको जरूर पता होगा, वहां हमने टीवी सीआरटी इनके बारे में पढ़ा हुआ है। तो अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर आपकी बैकग्राउंड क्या है, तो मैं बता दूं, मैंने बताया भी है, आई एम टू एन इंजीनियरिंग पास आउट, ठीक है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। उसके अलावा तो ये पूरा आ गया हमारे पास सीआरटी ट्यूब्स। और मैंने आपको बताया, मैं आपको थंबनेल में इनकी इमेजेस दिखाऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। और आपने कहीं ना कहीं ये सीआरटी ट्यूब जरूर देखी होंगी जिसका डेस्कटॉप की शेप ऐसे होती है। फिर आता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसको आप एलसीडी बोलते हो। एलसीडी आपको पता है आज के टाइम पे एलईडी टीवीज आते हैं, पहले एलसीडी आते हैं, ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में, थोड़ा सा फर्क है, बताऊंगा क्या। देखो ये एलसीडी स्क्रीन्स जो होती हैं आज के टाइम लैपटॉप्स पीसीज में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। ये पतली होती है, फ्लैट होती है और इनका वेट भी कम होता है, बहुत कम वेट होता है। और बेसिकली इस पे एक लिक्विड को सैंडविच किया होता है दो प्लेट्स के बीच में। तो स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड को सैंडविच किया होता है दो प्लेट्स के बीच में, ठीक है। और इसी के साथ होता क्या है कि इस एलसीडी के बैक एंड पे यहां बोला भी गया है कि एक, अगर आप ध्यान से देखो, इंस्टेड यूजिंग बैकलाइट या रिफ्लेक्टर होता है। बेसिकली पीछे से ही रोशनी फेंकी जाती है और एलसीडी जो है वो हमें चीजें दिखाता है, ठीक। देखो यहां लिखा भी है फ्लोरेसेंट लाइट्स जो होती है एलसीडी में वो भी बिहाइंड द स्क्रीन के पीछे बैक एंड पे ही होती है। तो आई होप एलसीडी के बारे में आपको पता होगा। पूछा यह जाएगा कि एलसीडी जो है ये मॉनिटर की टाइप है, ये इनपुट है या आउटपुट डिवाइस है, सिंपल ये पूछा जाएगा, बट थोड़ा सा पता है आपको तो आपको समझ आएगी। बात आती है एलईडीज की, लाइट एमिटिंग डायोड्स। दोस्तों एलईडीज जो होते हैं, अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं बहुत सरल भाषा में, तो एलईडी डिस्प्लेज आपने बहुत बार देखी होगी, जैसे एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स पे यूज होती है। आपको मैं बोलूं दिवाली पे लाइट्स नहीं आती थी, वो एलईडी लाइट्स आज के टाइम पे दिखती है। तो वो छोटे छोटे से इस तरह से शेप होती है उनकी, लगभग इस तरह से। तो वो छोटी छोटी लाइट्स जो होती है एलईडी लाइट्स होती है। उन्हीं एलईडी लाइट्स को बहुत रेक्टेंगुलर पोर्शन में बहुत सारी एलईडी लाइट्स लगाई जाती हैं और पूरा आपका एलईडी स्क्रीन बनता है, ठीक है दोस्तों। तो एलईडी भी बेसिकली एक एलसीडी स्क्रीन ही है, बट इसके पीछे नॉर्मल सीसीएफएल लाइट नहीं होती। सीसीएफएल की फुल फॉर्म हो गई कोल्ड, और उसी के साथ ये फ्लोरेसेंट लैंप ही होती है। तो दूसरा सी जो है मैं आपको बताऊंगा, माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा है। और ये सीसीएफएल बैकलाइट नहीं होती है, इस पे बेसिकली इन एलईडीज में लाइट एमिटिंग डायोड्स में जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो ये रोशनी फेंकते हैं, रोशनी फेंकने से इमेजेस बनती है, ठीक है। और यहां लिखा भी है कि इट एमिट्स लाइट व्हेन करंट इज पास, जब इससे करंट पास होती है तो ये लाइट को एमिट करता है। नेक्स्ट पे आते हैं टीएफटी इज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। टीएफटी में आपको बताऊं महंगे होते हैं। बेसिकली ये टीएफटी भी एलसीडी की एक टाइप है। देखो इट इज अ टाइप ऑफ एलसीडी, फ्लैट पैनल स्क्रीन होती है। हर एक पिक्सल को, इमेज की हर एक पिक्सल को पीछे 4 ट्रांजिस्टर्स जो है वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। टीएफटी जो है ये बहुत रेजोल्यूशन, बेस्ट रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, महंगा तो है ही है। इसे हम एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडीज भी बोलते हैं, नाम याद रख सकते हो। बेसिकली टीएफटी का नया वर्जन आया हो आज के टाइम पे, जिसे आपको पता होगा कि सैमसंग और जो रेडमी है इन दोनों के मोबाइल्स में स्क्रीन डिस्प्ले में बहुत फर्क है। जो सैमसंग है इसमें बोला जाता है सुपर एमोल्ड या एमोल्ड डिस्प्ले, और देखा होगा आपने कि बहुत देखने में मजा आता है, रोशनी बहुत अच्छी होती है, डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत होती है। बट अगर मैं बात करूं किसकी, बात की जाए आईपीएस डिस्प्ले की जो रेडमी फोन्स में यूज होती है,
बहुत ब्राइटनेस कम है एज कम्पेयर टू सैमसंग वाला। बट ऑन द अदर हैंड सैमसंग जो है प्रोसेसर जो है वो बहुत घटिया यूज़ करता है। और अगर बात की जाए रेडमी की तो प्रोसेसर बहुत सही यूज़ करता है, स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर्स है। और मैं अभी देख रहा था M31 ऐसा एक नया मोबाइल लॉन्च हुआ है सैमसंग का, और उसमें भी अभी भी एक्सोनॉस 961 पता नहीं कौन सा प्रोसेसर है, बहुत पुराना प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं। एक सैमसंग प्रोसेसर में मार खाता है और रेडमी के मोबाइल्स जो हैं ये ब्राइटनेस में मार खाते हैं, ये मैं स्क्रीन की डिस्प्ले में मार खाते हैं। ये TFT IPS डिस्प्ले यूज़ करते हैं और सुपर एमोल्ड या एमोल्ड यूज़ करता है सैमसंग। तो आई होप ये पता चला होगा आपको। फिर बात आती है 3D मॉनिटर्स की। तो 3D मॉनिटर्स क्या करते हैं, ये डेप्थ परसेप्शन बहुत बारीकी से, ऐसे आपको लगेगा कि आप बिल्कुल इंडल्ज हो गए स्क्रीन के साथ, आपको लगेगा आप वहीं पे बैठे हो। जैसे 3D मूवीज़ होती है, बहुत बार आपने देखी होंगी। मैं आपको बताऊं, मुझे याद है लास्ट 3D मूवी मैंने खुद भी देखी थी, पद्मावत। तो वहाँ पे जब लड़ाई हुई थी ऐसा लग रहा था कि जो चीज़ें स्क्रीन से बाहर आ जाएंगी हमारे ऊपर। तो जिसे बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी, VR वर्चुअल रियलिटी। हालांकि रियलिटी नहीं है बट लगेगा कि वर्चुअली ये रियलिटी ही है। तो ये कन्वे करते हैं डेप्थ की परसेप्शन व्यूअर को, यूज़र इन्वॉल्व हो जाता है स्क्रीन के साथ और इस एक्सपीरियंस को वर्चुअल रियलिटी बोला जाता है। और आपको पता होगा सबसे पहले मोबाइल्स में वर्चुअल ये जो रियलिटी है ये आई थिंक सैमसंग ने निकाली थी, रेडमी ने भी निकाली थी। उसके बाद वो जो AVR सेट्स मिलते थे जो हम डालते थे और उसी के साथ हम मूवीज़ देखते थे, आपको याद होगा सभी। तो इसी के साथ गाइज आज का सेशन हमारा ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने बेसिकली मॉनिटर के बारे में पढ़ा, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट पढ़ा। तो नेक्स्ट सेशन में हम प्रिंटर्स की बात करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट एक वीडियो में आपकी आउटपुट डिवाइसेस कंप्लीट हो जाएंगे और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट हमने कौन सा चैप्टर जो है उसे शुरू करना है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा आज के लेक्चर में। रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।